बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले सामने आए जिससे सरकार असहज दिखाई दी। और यही नहीं, इनके खिलाफ आवाज भी उठी। सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए, सुप्रीम कोर्ट को सीधा टारगेट कर लिया गया बीजेपी नेताओं की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए गए। और यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने तो सीधा यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को संसद बनने की, सुपर पार्लियामेंट बनने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयानों ने सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में ला दिया और सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं लाया, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच रिश्तों में भी तल्खियों की चर्चाएं उठने लगी। ऐसे में अब जब सीजेआई गवाई इलाहाबाद पहुंचे, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, तो एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसी भी घड़ी में, किसी भी संकट में, आपातकाल में अगर हमारा देश एकजुट रहा है तो वो केवल और केवल संविधान की वजह से रहा है। और उनका ये बयान सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवाई फिलहाल इलाहाबाद पहुंचे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने वकीलों के चैम्बर का एक मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों को, वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई का यह बयान सामने आया है। सीजेआई बीआर गवाई ने इस दौरान ये तो कहा ही कि केवल और केवल संविधान को इस बात का श्रेय जाता है कि हर घड़ी में हमारा देश एकजुट रहा है। और इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी लाइनें याद की और कहा कि संविधान ना तो पूरी तरह से संघीय है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक, लेकिन एक बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह एक ऐसा संविधान है जो भारत को शांति और युद्ध दोनों ही समय में एकजुट और मजबूत बनाए रखेगा। आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त से संविधान को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। संविधान को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार संविधान का मुद्दा उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि संविधान ही सर्वोपरि है। और इस पर अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर क्यों बार बार ये जरूरत पड़ रही है बताने की कि देश में संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही देश को एकजुट रखे हुए है। क्यों ये बताने की जरूरत पड़ रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो डिसीजन आए हैं उनको लेकर जो मोदी सरकार है वो मुश्किल में फंसी हुई दिखाई दी है। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं, उनमें एक तो निशिकांत दुबे जो सबसे आगे बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से हमले किए। और उससे पहले जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके तो बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनके बयान पर कोई नोटिस जारी नहीं हो सकता है। तो उनके बयान को सुप्रीम कोर्ट में याचिका वगैरह यदि लगती भी है तो उनको कोई उस याचिका का कोई मायना नहीं होता। निशिकांत दुबे के खिलाफ भी एक याचिका लगी थी और ये शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सबसे पहले एजी या सॉलिसिटर जनरल किसी से परमिशन लेके आइएगा, लेकिन जब परमिशन नहीं मिली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। लेकिन बाद में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उनको ज़बरदस्त फटकार भी लगाई थी। लेकिन जिस तरीके से बयान चल रहे हैं उसके बाद आप जो सीजेआई बीआर गवाई का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना ही संसद सर्वोच्च है। सर्वोच्च यदि अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने ही पूरे देश को एकजुट किए हुए है। और जो जितनी भी विपत्तियां आई हैं, उन विपत्तियों में अगर पूरा देश एकजुट बना रहा है तो उसके पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो संविधान की शक्ति है। और इस चीज़ को लेकर वो लगातार बोलते रहे हैं और इसी संविधान की ताकत है कि आज एक दलित भारत में सीजेआई है, एक ओबीसी नेता भारत का प्रधानमंत्री है, एक आदिवासी, महिला आदिवासी जो है वो देश की राष्ट्रपति हैं। ये जो लोग बने हैं कि अगर भारत का संविधान नहीं होता, अगर मनुष्य संहिता इस देश में लागू होती या राजशाही चल रही होती, तो क्या ये सब चीज़ें संभव थी कि देश में सीजेआई दलित हो, जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी बने और राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी महिला बने? ये सभी चीज़ें भारत के संविधान के जरिए ही देश को मिली हैं। और इसी का जिक्र वो आज यूपी में जो उनका कार्यक्रम था उसमें उन्होंने करते हुए साफ बता दिया कि अगर कोई देश के संविधान को चुनौती देता है या कोई कहता है कि हम सबसे बड़े हैं, तो कोई बड़ा नहीं है। देश में अगर कोई बड़ा है तो वो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल, यानी ये जो बहस छिड़ी हुई है कि संविधान सुप्रीम है या संसद, इस पर एक बार फिर सीजेआई गवाई का बयान सामने आया है कि संविधान को ही सारा श्रेय जाता है अगर देश एकजुट है। और संविधान को सर्वोपरि वो इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने एक और मामले का जिक्र किया
वो था केशवानंद भारती का केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था केशवानंद भारती केस में। उसका जिक्र करते हुए सीजेआई गवई ने ये बात दोहराई कि ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों का ही कर्तव्य है कि वो देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। उनका ये बयान अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है। जैसा कि अभी आपने भी बताया अविनाश जी कि देश का हर नागरिक अगर आज हर एक पद पर उसकी पहुंच है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद हो, राष्ट्रपति पद हो या सीजेआई का ही पद हो, तो ये शक्तियां हमें संविधान से ही मिली है। और अगर ये बात सीजेआई कह रहे हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों का ही कर्तव्य है कि उन्हें देश के हर नागरिक तक पहुंचना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और वो भी ऐसे वक्त में जब देश में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार पर किसी एक पक्ष को, एक समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव के आरोप लग रहे हों। ऐसे माहौल में सीजेआई का यह बयान बहुत बड़ा है। और खास तौर पर यह चर्चा तब हो रही है जब देश में वक्फ कानून के खिलाफ हम लगातार विरोध देख रहे हैं। और वक्फ कानून के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान भी सीजेआई गवई का यही कहना था कि हम इस कानून को संविधान की कसौटी पर तौलेंगे और वहां ये असंवैधानिक है या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा और आप बताइएगा इस पर अपना पक्ष। इस तरह का उनका ये जो बयान था, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीजेआई गवई का ये कहना कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का कर्तव्य है हर एक नागरिक तक पहुंचना, ये क्यों जरूरी है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं और जैसे आपने जिक्र किया केशवानंद भारती का, उस मामले में भी 13 जजों की जो फुल बेंच का वो फैसला था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है, संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संसद की जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती, ना ही कोई संशोधन कर सकती है। और सरकार का जो भी संसद का बनाया हुआ कानून है, उसकी समीक्षा करने का, उसके कानूनी पहलुओं को के बारे में जो फैसला देने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो इसीलिए जो जस्टिस गवई ने बोला कि जो वक्फ कानून है उसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर कि वो संवैधानिक कानून है या नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या भी कर सकता है और उसको यदि वो असंवैधानिक होता है तो उसको रद्द भी कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। लेकिन जो संसद का काम है कानून बनाने का, वो संसद के पास में सुरक्षित है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता। यानी सभी के जो पावर हैं वो संविधान ने बराबर बराबर सबको दे रखे हैं कि आप किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अपनी सीमा के बाहर जा रहा हो तो दूसरे के पास वो अधिकार भी दे रखा है कि उसको उस अतिक्रमण को रोका जा सके। तो यही चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है और इसी को चीफ जस्टिस ने बताया कि इस देश का संविधान सर्वोच्च है। इन मौजूदा हालात में सीजेआई गवई का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, जहां एक बार फिर उन्होंने संविधान को ही सर्वोच्च बताया है और यह भी साफ कर दिया है कि अगर कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका कोई भी एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट संभाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर सकता है। और संसद का अगर कोई भी कानून संविधान की मूल भावना को बदलने का काम करेगा तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। सीजेआई गवई का यह बयान मौजूदा हालात में काफी अहम माना जा रहा है, जब संसद और सुप्रीम कोर्ट और संविधान को लेकर पूरे देश में एक बहस सी छिड़ी हुई है। अब इस पर आगे क्या अपडेट्स आती हैं और दुनिया देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।